5% का टारगेट लो, मिनिमम 5% की आप टीम बढ़नी चाहिए। तो आप नेक्स्ट लिखो न्यू टीम। न्यू टीम का टारगेट क्या होना चाहिए? 5% इंक्रीज, राइट। अभी आप टीम देखो कि कितनी आपकी टीम है, तो आप अपनी टोटल टीम जाके चेक करो कि अभी जब प्रेजेंट टाइम में आप लिख रहे हो मई के लिए टारगेट, तो उस टाइम पे आपकी टोटल टीम साइज क्या है। सभी लोग जाके चेक करो, क्योंकि वो आगे लिखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी टीम कितनी थी कितनी है। चलिए, थोड़ा सा आई थिंक देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए जस्ट मैं अभी, एक बार मुझे कोई भी को होस्ट बताए मेरी वॉइस एंड स्क्रीन प्रॉपर है? जी सर, सर स्टील प्रॉपर अभी है। तो प्रॉपर है। सर आपकी वॉइस ब्लर हो रही। एक बार कोई भी कोस्ट मुझे बताए मेरी वॉइस एंड स्क्रीन। ठीक है, थैंक यू। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? थोड़ा देर पहले हो रही थी सर, बट अभी प्रॉपर है सर अभी। ओके, ठीक है राहुल सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो अभी आप लोग अपनी अपनी आईडी पे जाके टोटल टीम साइज आपकी क्या है वो चेक करो। आपने लिखना है कि आपकी जो टोटल टीम साइज है वो अभी कितनी है, उसका 5 से 10% मिनिमम ग्रोथ होनी चाहिए। तो अभी जैसे मेरी टीम है 49,780 लोगों की। कितनी है? 49,780 लोगों की मेरी टीम है। यानी कि इस महीने 49,780 का 5% यानी कम से कम 2,490 लोगों की टीम बढ़नी चाहिए, और इस महीने में मेरी टीम 52,269 तक पहुंच जानी चाहिए। तो टारगेट क्या हुआ मिनिमम? टीम कितनी हो जानी चाहिए? 52,269। ठीक है, ये टारगेट हो गया मिनिमम 5% का आप लेके चलते हो। ये देखो, अर्निंग का हो गया, न्यू नंबर ऑफ डायरेक्ट्स का हो गया। फिर आप देखो अपग्रेडेड लेवल, राइट। तो लेवल्स इन ट्रिनिटी, कि ट्रिनिटी में आपकी कितने लेवल्स होने चाहिए। तो ऑलरेडी आपके कितने भी लेवल होंगे उसका मिनिमम एक लेवल, दो लेवल आपको आगे जाना है। अगर अभी आपके 2 लेवल्स है, तो इस महीने में आपको अपने 6 लेवल तक जाना है। सबसे पहला टारगेट क्या है? ऑल ओवर इस महीने में 6 लेवल तक जाना है। और अगर आपके ट्रिनिटी में ऑलरेडी 6 लेवल्स है, तब आपको 8 लेवल्स पे जाना है। और अगर आपके ऑलरेडी 8 लेवल्स है, तो इस महीने में आपको 10 लेवल्स तक जाना है। अगर आपके 10 लेवल्स है, तो इस महीने में 11 लेवल पे जाना है। और अगर आपके 12 के 12 लेवल्स है, तो आपने लिख देना है 12 लेवल्स कंप्लीट, ऑलरेडी कंप्लीट है, राइट। उसके बाद में लिखो लेवल्स इन बेस। बेस में आपके कितने लेवल्स हैं, राइट। तो बेस में जितने लेवल्स पे आपको जाना है उसका टारगेट लिखो। अब देखो मैं बताता हूं, एक सेकंड, कि कैसे आपको टारगेट बनाना है। देखो, मई के महीने में अगर मान लो आपके अभी बहुत छोटे लेवल्स है ट्रिनिटी और बेस में, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 6 लेवल्स पे जाना। जिस दिन आप 6 लेवल्स पे चले जाते हो, उस दिन से आपकी आईडी परमानेंट एक्टिव हो जाती है, राइट। परमानेंट एक्टिव हो जाती है। अगर आपके ऑलरेडी 6 लेवल्स है, तो अब आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 8 लेवल का, राइट। मान लेते किसी का 7 लेवल है, तो उसका होना चाहिए टारगेट 9 लेवल्स का। किसी के 8 लेवल्स है, तो उसका टारगेट होना चाहिए 10 लेवल्स का। किसी के 9 लेवल्स है, तो उसका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 11 लेवल्स का। और किसी के मान लो 10 लेवल्स है, तो उसका टारगेट होना चाहिए 11 लेवल्स पे जाने का। और किसी के अगर 11 लेवल्स है, तो उसका टारगेट होना चाहिए 12 लेवल्स का। ये आपको लिखना है, राइट। इसके लिए आपको काम करना है। इसके लिए आप जब माइंड में टारगेट्स रखोगे, अपने आप एनर्जी आएगी, एफर्ट्स लगाओगे आप लोग। और इनके लिए आपको सीरियस रहना है। आप साथ साथ में लिखिए, नोटबुक है तो नोटबुक में लिखिए, नहीं आपने नोटबुक ले रखी है कोई बात नहीं, उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन आप नोट्स में एटलीस्ट लिख लीजिए।
और देखना ये बहुत ज्यादा आपके लिए काम की चीज साबित होने वाली है। कितने लोगों ने यहाँ तक अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया, एक बार हैंड राइज करके बताइए। 240 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से कितने सारे टीम मेंबर्स हैं जो साथ साथ में लिखते जा रहे। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पूरे साल का टारगेट ले, महीने का टारगेट ले, सप्ताह का टारगेट ले। राइट। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझिए, आपने नंबर ऑफ डायरेक्ट्स का टारगेट ले लिया, नंबर ऑफ लेवल्स का टारगेट ले लिया, टोटल टीम साइज बढ़ाने का टारगेट ले लिया, अर्निंग का टारगेट ले लिया। इसमें एक बहुत बड़ी इनकम होती है हमारी, जो है रॉयल्टी। अब आपको मैं दिखा दूं कितनी बड़ी इनकम होती है रॉयल्टी की इनकम। आप मेरी आईडी पे जाके चेक करो, आपको टोटल जो रॉयल्टी अभी देखने को मिलेगी वो 7